सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माताएं, सप्रेम हरिस्मरण। आज का जो प्रसंग हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह कथा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। इसमें एक दुष्ट पतित अधम पर स्त्रीगामी ब्राह्मण है और कालचक्र ऐसा बनता है कि वो पतित हो जाता है, दुष्चरित्री हो जाता है और सभी जो पाप कार्य हैं उनमें ही लीन रहता है और उसका कोई काम नहीं। हालांकि उसकी धर्मपत्नी धर्मपरायणा पतिव्रता थी और युवा थी। कालांतर में कालचक्र ऐसा बना कि उसने उससे मोह छोड़ दिया, अपनी पत्नी से बिल्कुल मोह छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया। तो उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि उसकी स्त्री की जो चंचुला नाम की थी, उसकी काम क्षुधा शांत नहीं होने के कारण कुछ समय बाद वह भी अपने चरित्र से पतित हो गई। दोनों का चलता रहा और वो कुटिल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ, नरकगामी हुआ और वह भी धीरे धीरे वृद्धत्व की ओर उम्र ढलने लगी। उम्र ढलने के साथ साथ काम शक्ति भी कम हुई और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक बार किसी मंदिर में या स्थान पर भगवान शंकर की कथा ब्राह्मण देवता आयोजन और कथा श्रवण करवा रहे थे। उसका प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि सत्संग के प्रभाव से उसके जो दुर्गुण हैं, दुष्कर्म हैं, वो सब कैसे धुलते हैं। कथा बहुत ही सारगर्भित सुनने लायक है और हमारे जीवन में आचरणीय है। अवश्य पूर्ण कथा का श्रवण करें और भगवान शंकर का प्रसाद मानेंगे। भगवान शंकर की प्रसन्नता है। तो आइए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। हे सौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते। वे सब के सब बड़े दुष्ट, पापाचारी, दुराचारी। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। उनके कोई धर्म कर्म है और सत्कार्य आप ये मानो कि बिल्कुल ही उनकी प्रकृति के बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल अच्छे कार्य न करें, ऐसी प्रकृति वाले हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते। अब ये कल्पना करें
कि जो समाज को दिशा और दशा सुधारने वाला हो वह ही अगर पतित हो तो अन्य जो सामान्य लोग हैं उनकी तो कल्पना ही क्या करें। तो हम ये मान सकते हैं कि उस क्षेत्र में केवल पापाचारी था, सद्कार्य, दान पुण्य, धर्म से संबंधित कोई आचरण उस नगर में कल्पना मात्र भी नहीं था। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, क्योंकि सज्जनों ये कारण होता है कि अगर पत्नी धर्मपरायणा पतिव्रता हो, पूर्ण यौवन पर हो, और पति अगर परस्त्रीगामी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, तो एक संभावना बन जाती है कि स्त्री भी कालांतर में, शास्त्र प्रमाण है, बहुत से उदाहरण ऐसे अपने देखने को मिल जाएंगी कि स्त्री भी उस स्थिति परिस्थिति में कालांतर में पतित हो जाती है और दुष्चरित्रा हो जाती है। तो यही इस नगर का हाल था। वहाँ की सब स्त्रियां पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थी। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु के नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। काम वासना से कलुषित वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। अब आगे सुनिए सज्जनों, यहाँ पर एक घटना मोड़ लेती है। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो, उसकी काम क्षुधा शांत नहीं होने के कारण और उसका पति पर स्त्रीगामी होने के कारण आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो जाती है। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। सज्जनों, शास्त्र मान्यता है कि स्त्री का प्राण पति होता है और उसका प्राण ही अगर दुष्कर्म पापाचारी हो गया तो उसका राह भटकना संभावना बन जाती है। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ बेभिचार रत देख कर वह क्रोधपूर्वक वेग से जो दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी बेभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से
बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयतापूर्वक अपने दुष्ट पति को बिंदुक को कहने लगी, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती है। सज्जनों, यहाँ एक और विचारणीय बात है कि अगर पत्नी कामासक्त है तो उसकी क्षुधा शांत करना शास्त्र मर्यादा है कि पति का भी धर्म होता है। तो उसने कहा, मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ, आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। अर्थात वो जो दुष्ट बिंदुक ब्राह्मण था, अगर उसकी काम शक्ति को शांत, काम क्षुधा को शांत कर देता तो शायद वो धर्मपरायण सदाचारी शास्त्र मार्ग पर चलने वाली होती। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदु कहने लगा, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात करता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। पति का वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कई बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर दिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मंद बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उसे दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। सज्जनों, तीर्थ क्षेत्र और सत्संग का बहुत से ऐसे अधम पापी दुष्टात्मा अपने शास्त्रों में अनेकों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। उनका केवल सत्संग और सत्पुरुष और तीर्थ क्षेत्र के संपर्क में आने मात्र से कायाकल्प बदल गया, उनका आचरण बदल गया और कालांतर में धर्म का आचरण प्राणी करने लगता है। तीर्थयात्रियों के
संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुओं के साथ यत्र तत्र मेला आदि तीर्थ स्थान में जो होते न उनको देखने के लिए घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। अब देखिए यहाँ उसका हृदय परिवर्तित होता है और उसने जो अपने जीवन में दुष्कर्म किया है उसका कितना उसे अफसोस प्रायश्चित करती है, मन में ग्लानि होती है, आत्मिक पीड़ा होती है उसको कि मैंने ये इस मनुष्य जीवन में स्व विवेक स्व निर्णय होते हुए ऐसा अधम कार्य किया। तो आगे उसका जीवन बदलता है। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। अब उसका सत्संग के प्रभाव से और भगवान शंकर की कथा उन देवज्ञ ब्राह्मण द्वारा सुनने से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों से फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। यास्यामि दुर्गति कांका घोराम हा कष्टदायिनीम योग्यो यास्यति माम तत्र कुमार्गर रत मानसाम। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। सज्जनों, किसी भी पाप का अगर अपने मन में ग्लानि और उसका अगर उसके प्रति नफरत और उस दुष्कर्म के प्रति हमारी आत्मा में घृणा हो गई तो आप सच माने कि आपके किए हुए दुष्कर्म एक सेकंड में धुल जाएंगे। क्योंकि आत्मा जो परिवर्तन, मन परिवर्तन है न,
वह ही सुधार की ओर अपने को प्रेरित करता है। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझे नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और पिता हैं, आपकी शरण में आई हूँ और मुझ दीन अबला का उद्धार करें, उद्धार करें। हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात पश्चाताप भी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधिवन् निर्भय पुमान् न याति सुगतिम प्राय पश्चातापि न संशयः। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शंभ सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी और इसी प्रकार महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोह की प्राप्ति निश्चित होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को श्रवण मात्र करता है
तो वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह कथा श्रवण बहुबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से उनकी दिव्य आशीर्वाद और कृपा से उनकी प्रसन्नता से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए और उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए हैं। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, भयभीत थी और आशंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधुओं में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा आस्था बन रही है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहीं रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकल
धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया और भगवान शंकर की बहुत दिव्य कृपा रही कि शिवलोक को प्राप्त हुई। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीवती महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अथवा सुख का अनुभव करने लगी। जय गौ माता, जय गोविंद।